स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि स्कूल में सुरक्षित है आपका बच्चा। दरअसल बात चंडीगढ़ की है, जहां एक निजी स्कूल में बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 9 में बने कमल कॉन्वेंट स्कूल में सुबह ही एक विशालकाय पीपल का पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से कई बच्चे उसकी चपेट में आ गए। इस दौरान एक बच्चे की मौत भी हो गई। देखिए रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में बने कमल कॉन्वेंट स्कूल में लंच टाइम में खेलते कूदते बच्चों की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब स्कूल में स्थित 250 साल पुराना एक पीपल का पेड़ गिर पड़ा। पेड़ गिरने से कई बच्चे इसकी चपेट में आ गए, जिससे एक छात्रा की जान चली गई। वहीं हादसे में 19 बच्चे घायल हो गए। वहीं स्कूल का एक कर्मचारी भी हादसे में घायल हो गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बच्चों को GMSH 16 में भर्ती करवाया गया है, जहां 3 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ट्वीट कर दुख जताया है। राज्यपाल ने ट्वीट में लिखा है कि चंडीगढ़ में एक स्कूल में हुए हादसे ने अंदर तक झकझोर दिया है। सभी बच्चों की सुरक्षा और उनके ठीक रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी स्कूल में हुए हादसे को लेकर ट्वीट किया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट में लिखा है, आज चंडीगढ़ के कमल कॉन्वेंट स्कूल के छात्राओं पर वृक्ष टूटकर गिरने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में जान गंवाने वाली छात्रा के परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं ईश्वर से घायल छात्राओं के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के पेरेंट्स भी स्कूल पहुंच गए और स्कूल के गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद 1 जुलाई से स्कूल दोबारा शुरू हुए हैं। वहीं स्कूल में हुए हादसे को लेकर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। हर खबर के लिए चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह बावा की रिपोर्ट। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से स्वर्णजीत सिंह बावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वर्णजीत, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? देखिए दुर्गेश, अभी जानकारी जो हमने जुटाई है, एक छात्रा की मृत्यु जो हुई थी दुर्गेश, और एक छात्रा गंभीर रूप से घायल थी, जिसका एक बाजू जो है, दायां बाजू जो है, काटना पड़ा है ऑपरेशन। आप ये देखिए कि बहुत दर्दनाक हादसा था ये। और गुरप्रीत कौर नामक जो 40 वर्षीय महिला कंडक्टर हैं, वो भी इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही हैं। इस समय वेंटिलेटर पर उन्हें एक तरह से वेंटिलेटर पर उन्हें लगा दिया गया। अब ये भगवान के हाथ में है कि उनके प्राण बच पाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो 12 वर्षीय बेटी है वो बहुत इस समय एक तरह से दुखी है और बहुत ज्यादा रो रही है, और उसे चिंता है कि उसकी माँ के प्राण बचते हैं या नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं और इस समय उस महिला को वेंटिलेटर पर लगाए। और एक तरफ अगर देखा जाए तो इस समय अभिभावकों को ये रिएक्शन जो है कमल कॉन्वेंट स्कूल को लेकर के सामने आने शुरू हो चुके हैं। अभिभावकों का कहना है कि 1 जुलाई से स्कूल जो खुले हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद, वो बार बार प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे कि जो 15 मिनट की लंच ब्रेक होती है, उस लंच ब्रेक में बच्चों को क्लासरूम में ही लंच करने की अनुमति दी जाए। उन्हें बहुत छोटी लंच ब्रेक है, जितने समय में वो ग्राउंड तक पहुंचते हैं लंच करने के लिए या दोपहर का खाना खाने के लिए, उतने समय में उनके पास समय बहुत कम रह जाता है कि दोबारा क्लासरूम में पहुंचे। तो यही कारण है, बहुत से अभिभावकों ने यह पहले ही कहा था कि क्लासरूम में उनको लंच करने की अनुमति दें। और यही कारण है कि इस समय अभिभावकों में रोष है, क्योंकि वही लंच, वही रिसेस का टाइम, और जिस समय बच्चे भाग करके ग्राउंड की तरफ जाते हैं और अचानक से 70 फीट लंबा पेड़ जो है 250 वर्ष पुराना, वो एकदम गिर जाता है और बच्चों को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं दुर्गेश कि जब पेड़ गिरता है, एक जो छात्रा उसकी चपेट में आई, मतलब इतनी भयानक तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को शायद दिखा भी नहीं पाएंगे।
और कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे होंगे कि किस प्रकार से उस छात्रा का जो खून है वो चारों ओर फैला हुआ है। तो यही कारण है इस समय विलाप कर रहे हैं अभिभावक, और अभिभावकों के मन में ये गहरा रोष है। और एक तरफ से जो 13 और छात्राएं हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की जो अभिभावक हैं वो कामना कर रहे हैं। और दुर्गेश, यहाँ की तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा मन को झिझोड़ कर रख देने वाली थी। जी स्वर्णजीत, ये जानना चाहूंगा कि ये जब जो हादसा हुआ है ये उस समय कितने बज रहे थे जब ये हादसा हुआ, जब पेड़ गिरने की ये घटना हुई? देखिए लगभग देखिए जैसा कि बताया मैंने कि लंच का समय था, रिसेस हुई थी स्कूल में, लगभग 1 बजे का समय था। और जिस समय यह हादसा हुआ, क्योंकि 12 बजकर 35 मिनट पर रिसेस जो है स्कूल की होती है, और 12:35-40 पर एक टेंटेटिव टाइम है। एग्जैक्ट जो समय है वो स्कूल प्रबंधन ने अभी तक प्रेस रिलीज नहीं किया है, और वो यही कह रहे थे कि हम लोग बहुत जल्द जो है प्रेस से मुखातिब होंगे। इस समय आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने सीधे तौर पर म्युनिसिपल काउंसिल चंडीगढ़ के ऊपर आरोप लगाया कि इसे हेरिटेज बनाया गया है, 250 वर्ष पुराना ये पेड़ था। और दूसरी तरफ म्युनिसिपल काउंसिल के जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो मेयर सरबजीत कौर हो, उनका कहना है कि ये सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन की गलती है। और अभिभावकों का भी यही कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने इसकी जानकारी म्युनिसिपल काउंसिल को क्यों नहीं दी कि हाँ, पेड़ की हालत जो है वो ज्यादा खस्ता हो चुकी है, किसी भी समय वो गिर सकता है। तो दुर्गेश, कहीं ना कहीं अब देखिए सुबह होते हुए ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है कि अभिभावक इकट्ठे होकर कल सुबह स्कूल का घेराव कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक हादसा है। बहुत से नेताओं के ट्वीट आना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं डॉक्टर बलजिंदर कौर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है पंजाब से, उनका भी ट्वीट आया है। जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को, हरियाणा पंजाब के राज्यपाल का ट्वीट आया है। तो ऐसे मनोहर लाल खट्टर जो कि मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो सभी जो है भावपूर्ण अपनी एक तरह से अपने मन की बात जरूर रख रहे हैं, जी दुख जता रहे हैं सभी लोग। जी स्वर्णजीत, कंटिन्यू करिए। जी दुर्गेश, तो सभी अपने मन की बात जरूर ट्वीट के जरिए रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुर्गेश ये देखना होगा कि ये जांच का विषय है। जैसे आपने भी अभी दर्शकों से ये सवाल किया है कि आपके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं क्या वो सेफ हैं, तो आज निजी स्कूल प्रबंधन और निजी स्कूल के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जब आए दिन हम देखते हैं कि अभिभावकों को घेराव करना पड़ता है स्कूलों के लिए, भारी भरकम फीस जो है वो बटोरते हैं अभिभावकों से। तो ये देखने और सोचने वाली बात है कि एक तरफ अभिभावक जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है और अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजता है, और दूसरी तरफ जब ऐसी खबरें सामने आती हैं दुर्गेश, तो मन बहुत आहत होता है। और यही कारण है कि चंडीगढ़ में आज मातम का माहौल। जी स्वर्णजीत, ये जानना चाहूंगा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, पेड़ गिरा है, तो उस वक्त मौसम कैसा था? तेज हवा तो नहीं चल रही थी या कुछ ऐसा था? बिल्कुल दुर्गेश, मौसम अचानक से अपने आप गिर गया? ऐसा कुछ नहीं है कि मौसम कोई तेज आंधी चल रही थी या कोई बरसात का मौसम था, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल मौसम क्लियर था। दिन भर हम चंडीगढ़ में कवरेज करते रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि कल कोई एक्सक्यूज ले लिया जाए कि तेज आंधी के कारण दुर्गेश वो पेड़ गिरा है। पेड़ की हालत देखिए, 250 वर्ष कम नहीं होते, 250 वर्ष बहुत लंबा समय है। बिल्कुल, कई अध्याय लिखे जाते हैं। और आप ये देखिए 2 सदियां बदल चुकी हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा 2.5 सदी बीत जाने के बाद, और एक लिविंग थिंग है, एक जैसे नेचर, पेड़ की हालत जो थी वो लगातार अभिभावक जो है स्कूल प्रशासन को, स्कूल प्रबंधन को बता रहे थे कि ये हालत ठीक नहीं है, बच्चे भी बताते थे। तो देखिए अभी 5 रोज पहले चंडीगढ़ में बहुत तेज तूफान आया, बहुत तेज आंधी आई, उस समय में भी इस पेड़ नहीं गिरा। तो कहीं ना कहीं ये गलती जो है अभी जो सामने दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं स्कूल की तरफ ज्यादा इशारा करती है, क्योंकि स्कूल के प्रबंधन को, स्कूल के जितने भी मैनेजमेंट से संबंधित लोग हैं, उन्हें यह जानकारी म्युनिसिपल काउंसिल चंडीगढ़ को देनी जरूरी थी। आज यह हादसा टल सकता था। एक छात्रा जिसने अपने प्राण गंवा दिए, जिसके पेरेंट्स, जिसके माँ बाप ये सोच रहे थे कि सबसे बढ़िया स्कूल चंडीगढ़ में कैमल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है उनकी बच्ची, और वहां पर कुछ बन करके देश का नाम रोशन करेगी, इनफैक्ट चंडीगढ़ का नाम रोशन करेगी। तो आज सभी सपनों पर जो है वो पानी फिरता दिखाई दिया दुर्गेश। तो
ऐसी तस्वीरें देखकर हमारा मन भी बहुत आहत है। तो ये सवाल जो है निजी स्कूल प्रबंधन पर सवालिया निशान है। दुर्गेश स्वर्णजीत, एक सवाल इसके साथ ये भी है कि हेरिटेज पेड़ था, वो हेरिटेज उसको घोषित कर रखा गया था, तो क्या जो विभाग है चंडीगढ़ में इसके लिए जिम्मेदार, वो इसकी निगरानी नहीं कर रहा था कि पेड़ की हालत क्या है, कैसी स्थिति में पेड़ है अभी? देखिए, इसे चंडीगढ़ की धरोहर, हेरिटेज का मायने तो यही है कि ये चंडीगढ़ की धरोहर है। जी हाँ। रख रखाव की जिम्मेवारी जो है वो स्कूल के साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल के भी है, प्रशासन की। यही कह रहा हूँ। बिल्कुल दुर्गेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हरे रंग का वहां पर बोर्ड भी लगा रखा था कि इतने साल पुराना पेड़ है। और देखिए, आप विडंबना देखिए, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूंगा कटाक्ष करता है सिस्टम के ऊपर। ऐसा हादसा ये एक तरह से तमाचा है सिस्टम को कि बच्चे जो है आज अपने स्कूल में भी सेफ नहीं है। और जिस हादसे को बड़े आराम से टाला जा सकता था अगर उस पर गौर किया जाता, आज वो बच्चों को कुछ नहीं हो पाता। लेकिन आज देखिए दुर्गेश, इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और अब सुबह होते होते देखिए हर निजी अखबार का, हर चैनल की हेडलाइंस होगी कि प्रशासन जो है वो आरोप लगाएगा निजी स्कूल पर और स्कूल जो है आरोप लगाएगा प्रशासन पर। लेकिन स्वर्णजीत, आपको ये नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में स्कूल के साथ साथ प्रशासन की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि अगर वो पेड़ चंडीगढ़ के लिए एक धरोहर था, तो धरोहर की रक्षा करना, धरोहर को समय समय पर उसकी निगरानी करना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। देखिए दुर्गेश, दोनों की ड्यूटीज बनती हैं। एक तरफ अगर धरोहर था तो धरोहर के होने के नाते चंडीगढ़ प्रशासन की ये ड्यूटी बनती है कि उसका रख रखाव करना। और दूसरा स्कूल प्रबंधन की ये ड्यूटी बनती है कि वो चंडीगढ़ प्रशासन को समय समय पर अवगत करवाए कि आज पेड़ की हालत जो है इतनी बुरी हो चुकी है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आज इस हादसे को टाला जा सकता था दुर्गेश, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये नाकामी है, ये फेलियर है स्कूल का, ये फेलियर है चंडीगढ़ प्रशासन का। और जिसकी मैं ये कहूंगा जिसका खामियाजा आज उन माँ बाप ने भुगता है, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजते हैं। आज खामियाजा उन पेरेंट्स ने भुगता है जो इतनी भारी भरकम फीस इन स्कूलों को देते हैं। तो आज देखिए दुर्गेश, चंडीगढ़ में तो इस समय माहौल जो है मातम भरा है ही। लेकिन ये सवालिया, मैं बार बार अभी भी मैंने पहले कहा कि निजी स्कूल के ऊपर क्या ऐसी कोई किसी तरह की सरकारों को आगे आकर इनके ऊपर किसी तरह की नकेल नहीं कसनी चाहिए? क्या ऐसे स्कूलों पर किसी तरह क्या कोई पेनल्टीज नहीं लगनी चाहिए? या अगर प्रशासन जिम्मेवार है तो क्या प्रशासन के संबंधित अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या एक तरह से कमेटी बिठा दी जाएगी और उसके बाद ये कह दिया जाएगा जांच करेंगे? तो ये तो होता आया है, लेकिन आज जो हुआ चंडीगढ़ में ये बहुत दर्दनाक। जी हाँ स्वर्णजीत, इसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं, तो अभी तक कुछ हुआ आगे या सिर्फ जांच के आदेश हो गए हैं, बस इतना ही है अभी? देखिए दुर्गेश, हमारे विडंबना है देश में, हर बार अगर किसी निजी स्कूल की बस जो है गड्ढे में गिर जाती है और स्कूल के बच्चे जो है वो उनको क्षति होती है या वो अपने प्राण गंवा देते हैं, तो ऐसी ही जांच कमेटी बिठा दी जाती है। वैसे ही उसी कड़ी में मैं कहूंगा चंडीगढ़ प्रशासन में मैजिस्ट्रेट जांच बिठा दी गई। तो मैजिस्ट्रेट जांच क्या बिठाना, एक तरह से मैं ये कहूंगा। एक और बात बताना चाहूंगा दुर्गेश, महत्वपूर्ण, अभिभावक तो ये आरोप लगा रहे हैं ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये बच्चों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, क्योंकि इस मर्डर को रोका जा सकता था अगर समय रहते इसके ऊपर एक्शन लिया जाता। तो अब मजिस्ट्रेट जांच है, अब जांच में क्या निकल कर आएगा, क्या आगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी या अभी जांच चलती रहेगी, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन और स्कूल की नाकामी के कारण उन बच्चों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, जिन बच्चों ने आने वाले समय में इस देश का नाम रोशन करना था, जो बच्चे इस देश के भविष्य। मामले में कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है क्या अभी तक? देखिए अभी जानकारी दुर्गेश अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी तरह की एफआईआर हुई है, और बहुत जल्द हम अपने दर्शकों को इससे संबंधित और भी जानकारी जो सामने आएगी वो लेकर के आएंगे। लेकिन एक बार मैं फिर जितने दर्शक अभी टीवी स्क्रीन के साथ जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि एक छात्रा का हाथ काटना पड़ा है, दायां हाथ काटना पड़ा है, और जो महिला कंडक्टर थी, बस महिला कंडक्टर, वो भी अभी वेंटिलेटर पर हैं। एक छात्रा की मृत्यु हुई है और अभी भी 2 छात्राओं की जो स्थिति है वो अभी गंभीर है। बाकी 11 जो छात्राएं हैं
वो भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। तो अब ये देखना होगा दुर्गेश कि हम सबको, मैं तो ये कहूंगा कि प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके प्राण जरूर बचें, लेकिन आगे जो भी जानकारी होगी हम अपने दर्शकों तक जरूर लेकर आएंगे। स्वर्णजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम दृष्टया तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि स्कूल प्रशासन और जो हेरिटेज विभाग चंडीगढ़ में है, इन दोनों ने लापरवाही की है। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन की बात हुई है अभी तक? अभी तक कोई एक्शन की बात नहीं हुई। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि FIR की बात सामने नहीं आई है। देखिए, हेरिटेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड डेप्यूट किया जा सकता था अगर उसकी हालत ज्यादा जर्जर थी। वहां पर एक परमानेंट ड्यूटी लगाई जा सकती थी, या यूं कह सकते हैं स्कूल द्वारा ये इनिशिएट किया जा सकता था, इस पर कदम उठाया जा सकता था। जब स्कूल जितने घंटे स्कूल का समय था उतने समय तक एक वहां पर सिक्योरिटी गार्ड बिठाया जा सकता था कि वो बच्चों को उस पेड़ के आसपास इर्द गिर्द आने नहीं देता, क्योंकि 70 फीट उसकी लंबाई थी। और आप ये समझ सकते हैं कि जिस समय वो पेड़ गिरा होगा तो उसने नुकसान कितनी दूर तक किया होगा। और यही कारण है कि बच्चियों को संभलने का भी समय नहीं मिला दुर्गेश, और एकदम से अचानक से एक तरह से मुसीबत का पहाड़ जो है उन बच्चों पर टूट पड़ा। वो बच्चे जो भगवान का रूप है। तो अभी तक दुर्गेश किसी तरह की स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और बहुत जल्द इस तस्वीर और भी साफ करेंगे और हर खबर के माध्यम से अपने दर्शकों तक प्रॉपर अपडेट जरूर लेकर के आएंगे। शुक्रिया स्वर्णजीत, बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई खबर से जुड़ी हुई। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि क्या स्कूल में आपके बच्चे सुरक्षित हैं, और सारे अभिभावकों से हर खबर के माध्यम से यह अपील है कि आप जिन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं कम से कम वहां की निगरानी करिए कि वहां पर सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।